Hello everyone. So in today's lecture we are going to discuss few new topics as further we are moving on this chapter number 6. So but before this, before new topic, last lecture जो हमने पढ़ा था regarding the transcription process and the modification of mRNA, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि डिस्कस करना बाकी है. तो पहले वो एक शॉर्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ आरएनए इन विच वी आर गोइंग टू कवर मेनली द टीआरएनए एंड आरआरएनए. ओके, तो वो आरएनए के बारे में हम बाद में देख रहे हैं. पहले हम एमसीक्यू रिलेटेड यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं जो कि शॉर्ट पॉइंट्स है फॉर द एमसीक्यू पर्पज. राइट. ओके, सो द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एमआरएनए. तो एमआरएनए कैसे बनता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. राइट. अब टाइप्स ऑफ एमआरएनए, तो दो तरह के मेनली एमआरएनए हैं वो होते हैं. जैसे कि पहला है मोनोसिस्ट्रोनिक एंड दूसरा होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक. सो नाउ व्हाट इज दिस मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए? सो द एमआरएनए इन विच जेनेटिक signal is present for the formation of only one polypeptide chain, and the example of this type of RNA seen in eukaryotes. Okay, तो इसका क्या मतलब हुआ? मोनोसिस्टोनिक मतलब मोनो मीन्स सिंगल. राइट. तो ऐसे एमआरएनए हैं ये जो कि सिर्फ एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं. इट मीन्स एक ही तरह का प्रोटीन बनाते हैं. सो नाउ हियर द मीनिंग इज कि एक जीन होता है वो एक ही प्रोटीन बनाता है, यानी हर एक डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, है ना. जैसे कि यूकेरियोट्स यानी वी पीपल. राइट. सो कैसा होता है हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द जीन्स आर लाइक दैट कि एक जीन में से एक कैरेक्टर के लिए कोडिंग है वो होते हैं, यानी एक ही तरह का प्रोटीन है वो बनता है. क्लियर. तो उसे बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक. देर आर सम जीन्स जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी कोड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जीन्स आर लाइक दैट इन द यूकेरियोट्स की जो कि सिर्फ एक जीन है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं. ठीक है. तो एग्जाम्पल है यूकेरियोट्स. एंड द सेकंड टाइप ऑफ एमआरएनए इज पॉलीसिस्ट्रोनिक. So poly means more, right? Many. So the mRNA in which genetic signal is present for the formation of more than one polypeptide chain, and the example is prokaryotes. So prokaryotic cell में क्या होता है, क्योंकि ऐसा छोटा सेल होता है और वन सेल में पूरा उनका बॉडी आ जाता है. जैसे कि बैक्टीरिया है तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी वन सेल इज देयर ऑल बॉडी. राइट. सो क्या होता है उसमें कि जीन से वो कम होते हैं क्योंकि उसका जीनोमिक मटेरियल यानी डीएनए है वो छोटा होता है रादर देन द ह्यूमन बींग्स. तो उसमें जीन से वो ओबियसली कम आएंगे. तो कुछ ही जीन्स होते हैं और उनको बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो प्ले करने होते हैं. तो उसमें क्या होता है कि सिंगल जीन है वो बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड करता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रोनिक, एंड दिस काइंड ऑफ एमआरएनए सीन इन द प्रोकैरियोट्स. ओके, सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ एमआरएनए जो कि आपको रेफरेंस बुक में देखोगे तो भी एमसीक्यूज में बहुत जगह पे मिल जाएंगे. तो ये आपको पता होना चाहिए उसके एग्जांपल एंड द डेफिनेशन ऑफ दैट. देन अनदर शॉर्ट एक्स्ट्रा पॉइंट इज न्यूक्लियेसिस. तो ये न्यूक्लियेसिस क्या है? सो दिस आर द एंजाइम्स. सो न्यूक्लियेसिस आर द ब्रेकिंग एंजाइम्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड दिस आर ऑफ टू टाइप्स. तो न्यूक्लियेसिस क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करते हैं. ठीक है, ब्रेकिंग एंजाइम्स हैं. तो वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रेकडाउन, एंडोन्यूक्लियेसिस एंड एक्सोन्यूक्लियेसिस. व्हाट इज एंडो एंड एक्सो? तो वन लाइन आंसर दिया है हमने. सो एंडो मीन्स दिस ब्रेक डाउन द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द इनसाइड यानी मिडिल पार्ट में से. तो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए को ब्रेक वो कहाँ से करेंगे? पूरे अगर होल हम डीएनए की बात करें पूरी स्ट्रैंड की तो उसमें तोड़ेंगे कहाँ से? ये न्यूक्लियसिस एंडोन्यूक्लियसिस जो कि होते हैं. तो ब्रेक डाउन करते हैं मिडिल पार्ट में से, यानी कहीं भी सेंटर में जाके यानी बीच में से वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे वेदर इट इज डीएनए और आरएनए. जबकि एक्सोन्यूक्लियसिस दिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द एंड्स, टर्मिनल एंड्स, यानी वो सिर्फ एंड से ही ब्रेक डाउन करते हैं, मिडल में कहीं भी जाके वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो एंड में ब्रेक डाउन जो भी करते हैं ऐसे न्यूक्लियसिस को बोलते हैं एक्सो यानी बाहर, एक्सोन्यूक्लियसिस. ठीक है. दिस सेपरेट ईच न्यूक्लियोटाइड, और ये ईच यानी सारी न्यूक्लियोटाइड को धीरे धीरे करके अलग कर सकते हैं क्योंकि वो एंड से एक एक करके मान लो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करेंगे तो पूरी है वो निकल जाएगी. जबकि एंडोन्यूक्लियसिस है वो सिर्फ बीच में ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो टर्मिनल एंड पे जाके ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. क्लियर. सो दिस आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर द एमसीक्यू पर्पस. नाउ वी आर गोइंग टू कवर द मेन टॉपिक ऑफ अवर टुडेज लेक्चर व्हिच इज आरएनए.
इट मीन्स रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये आरएनए क्या है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी है, तो अभी यहाँ पे हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, और हमने डिफरेंस भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में देख लिया आरएनए एंड डीएनए का। तो क्या होता है दोनों में, तो शॉर्ट में अगेन मैंने थोड़ा लिख लिया है इधर, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है, जिसमें शुगर होती है राइबोस, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं फॉर एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन, जबकि डीएनए में होता है यूरेसिल की जगह पे थायमिन, राइट। नाउ आरएनए इज मेड अप ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये आपको पता ही है, जैसे कि कोई भी टाइप के आरएनए हो, वेदर इट इज एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सारे सिंगल चेन के ही हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन के ही बने हैं, ठीक है। जबकि डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, दैट यू ऑल नो, बट एक्सेप्शन है आरएनए फाउंड इन रियो वायरस इज डबल स्ट्रैंडेड। रियो वायरस के अंदर जो आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, क्यों? क्योंकि उसमें आरएनए एक्ट एज ए जीनोमिक मटीरियल। तो सिर्फ ये वायरसेस ही हैं और बैक्टीरियोफेजेस हैं जहां पे ये आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, उसमें डीएनए नहीं होता है, ठीक है। तो उस पे वहां पे जो आरएनए होगा वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, सेम एज द डीएनए। जैसे कि हमारे बॉडी में डीएनए जीनोमिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, तो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। सेम वे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें आरएनए एक्ट करता है एज अ जीनोमिक मटेरियल, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डबल स्ट्रैंडेड होगा। क्लियर? सो नाउ द टाइप्स ऑफ आरएनए, मेन टाइप्स ऑफ आरएनए तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जेनेटिक आरएनए और वी कैन से जीनोमिक आरएनए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें आरएनए एक्ट करता है एज अ जीनोमिक मटेरियल, ठीक है। सो इन सम वायरसेस आरएनए वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल एंड इट इनहेरिट इंफॉर्मेशन टू द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो एज ए जीनोमिक मटेरियल एक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे कि डीएनए होता है, जिसके एग्जाम्पल है जहां पे जीनोमिक आरएनए देखने को मिलता है, रियो वायरस, TMV इट मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस एंड द क्यूबी बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज क्या है? सो दिस आर ऑल्सो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली वायरसेस में ही आरएनए एज ए जीनोमिक मटेरियल एक्ट करता है, उसी में एज ए जीनोमिक मटेरियल देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये है मेन टाइप में, टाइप्स ऑफ आरएनए में पहला टाइप है जेनेटिक आरएनए, यानी एज ए जेनेटिक मटेरियल जब एक्ट करता हो आरएनए, वो टाइप। दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए, यानी जो जीनोमिक आरएनए की तरह एक्ट नहीं करता है बट दूसरे बहुत सारी प्रोसेसेस करवाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो उस तरह के तीन टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, ठीक है। तो जिसमें से आप लोगों को मोस्टली एमआरएनए के बारे में पता है, जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ लिया ऑलरेडी, राइट। तो आपको पता है कि डीएनए में से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होके बनता है एमआरएनए। फिर एमआरएनए के बनने के बाद उसमें तीन तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, तब जाके वो एक्टिव एमआरएनए बनता है। जो तीन होते हैं स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तो ये मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास एमआरएनए के बारे में है, फिर भी हम एंड में थोड़ी डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू पॉइंट से, बट मेनली हम पढ़ेंगे आरआरएनए एंड टीआरएनए। ओके ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आरआरएनए विच मीन्स राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ आरआरएनए। सो दिस आरएनए is almost 80% of the cells total RNA, यानी कि सेल में जितने भी टोटल आरएनए है, यानी 3 टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, उसमें से 80% जितने क्या है, सिर्फ आरआरएनए ही होते हैं, यानी सबसे ज्यादा आउट ऑफ ऑल द आरएनए आरआरएनए है वो ज्यादा होते हैं। एमसीक्यू के लिए याद रखना है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको। इट इज डिस्कवर्ड बाय क्रोन्जे, इट इज फाउंड इन द राइबोसोम्स एंड प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं? आरआरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एंड देन प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियोलस में। सो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होती है उसके अंदर ये बनते हैं आरआरएनए, ठीक है। एंड देन फिर राइबोसोम्स में वो सेटल होते हैं, यानी राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, आपको पूछा जाता है कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म आरएनए का कौन सा है। सो इट इज अ आरआरएनए, ठीक है। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरआरएनए की। तो पहले तो राइबोसोम कुछ इस तरह का होता है जिसमें 2 तरह के सब यूनिट होते हैं, एक बड़ा
लार्ज सब यूनिट जिसको बोलते हैं, छोटा होता है जिसे स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं। तो ये दोनों को मिला के जो ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे होता है राइबोसोम। ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आरआरएनए। तो अभी हम दोनों तरह के सेल की बात करें, अगर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो उसमें किस तरह के आरआरएनए है वो पाए जाते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। एस है वो है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो ये स्वेडबर्ग यूनिट मतलब क्या, स्पेलिंग इधर लिखा है मैंने, ऊपर रेड में आप देख सकते हो, स्वेडबर्ग यूनिट, एस मीन्स। तो ये एक मेजरमेंट का टाइप है, अभी हम उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप लोगों को चैप्टर 8 है जिसमें आपको ऑर्गेनल स्टैंडर्ड 11 में आती है, तो वहां पे आपको ये राइबोसोम जब भी ऑर्गेनल डिस्कस की होगी, जो भी आपके टीचर्स ने, वहां पे ये आपको बताया होगा कि स्वेडबर्ग यूनिट क्या है। ठीक है, अभी हम उसमें डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, फिलहाल वी आर डिस्कसिंग द आरआरएनए। ओके, सो ये पहले आपको याद रखना है कि यूकैरियोट्स में 80S तरह के राइबोसोम्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। नाउ फर्दर मोर अगर हम उसको डिवाइड करें तो 80S राइबोसोम के 2 सब यूनिट है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑलवेज राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है उसका, एक बड़ा सब यूनिट होता है, एक छोटा सब यूनिट होता है। तो 80S के कैसे 2 पार्ट बनेंगे, 60S एंड 40S। तो अभी इधर आपको टोटल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 60 + 40 करोगे तो 100 होता है, बट हियर वी रोट 80S। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ये कोई मेजरमेंट नहीं है जो कि आपको टोटल नहीं करना है। ठीक है, ये टाइप है, और ऐसे वो मेजरमेंट यूनिट है जो कि आप नेट में भी सर्च कर सकते हो, अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, स्वेडबर्ग यूनिट। सो 80S के 2 पार्ट होते हैं, 60S एंड 40S। तो बड़ा सब यूनिट है वो ऑब्वियसली 60S हुआ, जबकि छोटा सब यूनिट है वो 40S हुआ। तो इस तरह का कुछ राइबोसोम बनेगा यूकैरियोटिक सेल में। नाउ अब इन दोनों सब यूनिट के अंदर आरआरएनए की अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं। सो 60S यानी जो बड़ा सब यूनिट होता है, लार्जेस्ट सब यूनिट, इन दिस 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए फाउंड, जो कि है 5S, 5.8S एंड 20S। तो ये 3 तरह के आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं 60S सब यूनिट में, यानी लार्ज सब यूनिट में, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। जबकि छोटे सब यूनिट में 18S तरह का एक ही, इट हैज ओनली 1 टाइप ऑफ आरएनए विच इज 80S। तो ये 18S है, तो 18S और ये 3 यानी टोटल कितने हो गए, 4। सो 80S राइबोसोम हैज टोटल 4 टाइप ऑफ आरआरएनए, यानी यूकैरियोटिक सेल इट मींस 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, उसके अंदर आरआरएनए कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स, 4 तरह के आरआरएनए हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। सो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का कौन सा टाइप है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट। तो इट मींस 70S के अगर हम दोनों सब यूनिट की बात करें तो होते हैं 50S एंड 30S। हियर अगेन यू नीड नॉट टू सम ऑफ दिस बोथ रेशियोज, क्योंकि इस तरह के ये अलग अलग मेजरमेंट है। ठीक है, इन दोनों को सम नहीं करना है आपको, ये टाइप की बात हो रही है इधर। सो लार्ज सब यूनिट है वो है 50S एंड स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का वो है 30S। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर आरएनए के कौन से टाइप है तो देखते हैं। 50S यानी लार्जर सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का, उसके अंदर 2 तरह के आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं, पहला है 5S और दूसरा है 23S। तो 5S दोनों में सेम है, अब देख सकते हो यूकैरियोट्स में भी 5S है और प्रोकैरियोट में भी 5S है। ठीक है, जबकि 30S यानी स्मॉलर सब यूनिट है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम का, उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का आरआरएनए होता है विच इज 16S। तो एक ही होता है, इसमें भी स्मॉलर सब यूनिट में, यूकैरियोट्स में भी स्मॉलर सब यूनिट में एक ही तरह का आरआरएनए होता है। ठीक है, बाकी अगर हम बड़े सब यूनिट की बात करें तो यूकैरियोट में 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 2 ही तरह के आरआरएनए होते हैं, जिसमें से एक दोनों में सिमिलर है 5S 5S। क्लियर, रेस्ट इज स्मॉलर देन द यूकैरियोट्स, जैसे कि इधर 20S होता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में 23S है। फिर यूकैरियोट्स में 18S है तो प्रोकैरियोट्स में 16S है। सो वी कैन से 70S राइबोसोम इट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम हैज टोटल 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए। तो प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के आरआरएनए होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 4 तरह के आरआरएनए होते हैं। क्लियर, तो ये बात की हमने टाइप्स ऑफ आरआरएनए जो कि
टोटल यानी हम दोनों को, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों को अगर मिला के हम बात करें तो 7 टाइप्स ऑफ आरआरएनए होते हैं, जिनके अलग अलग रोल होते हैं जब भी ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम आरआरएनए के अगर फंक्शन की बात करें कि वो काम क्या करते हैं, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसका फंक्शन देख लेते हैं। सो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस, जब भी प्रोटीन बनता है एमआरएनए में से, तब की बात हो रही है। आरआरएनए प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट टू टीआरएनए एंड एमआरएनए एंड अटैचेस देम ऑन द राइबोसोम। तो ये आरआरएनए क्या काम करते हैं, जो कि राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो इस राइबोसोम के साथ बाइंड होने के लिए टीआरएनए एंड एमआरएनए को प्लेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो ये दोनों टीआरएनए एंड एमआरएनए दोनों अच्छे से बाइंड हो सके राइबोसोम पे। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस है वो प्रोसेस अच्छे से स्टार्ट हो सके। इट अटैचेस टीआरएनए टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड एमआरएनए टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो इस तरह से टीआरएनए एंड एमआरएनए को अटैच होने में राइबोसोम के साथ आरआरएनए है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली विदाउट देम यानी विदाउट आरआरएनए ये पॉसिबल ही नहीं है प्रोसेस, क्योंकि बाकी के मॉलिक्यूल से वो अटैच ही नहीं होंगे प्रॉपर साइट पे। ठीक है, तो ये सारे पहले हम डिस्कस इसलिए कर रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड ऑल, क्योंकि ये सारी चीजें हैं वो यूज होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है ट्रांसलेशन, वो डिस्कस करने से पहले हमको उसकी मशीनरी के बारे में पता होना चाहिए, राइट? तभी जाके हमें वो पूरी प्रोसेस है वो समझ में आएगी। सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग द आरआरएनए के टाइप्स, राइट? टाइप्स ऑफ आरआरएनए वी आर डिस्कसिंग बिकॉज दे all are utilized in the process of protein synthesis which is called translation. Okay, तो ये हमने पहला बात की आरएनए का टाइप है वो है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टीआरएनए, इट मीन्स ट्रांसफर आरएनए। सो ट्रांसफर आरएनए के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, देन it is 10 to 15% of total RNA. It is synthesized in the nucleus by the DNA. It is known as soluble RNA also, which is also called sRNA, and it is also known as adapter RNA too. It is the smallest RNA. सभी RNA में सबसे छोटा होता है tRNA. ठीक है, अभी फंक्शन की बात करें तो ये tRNA का रोल क्या है in the whole process of protein synthesis. So at the time of protein synthesis, it act as a carrier of amino acids. तो यानी आपको पता ही है जैसे कि प्रोटीन कैसे बनता है, तो अमाइनो एसिड की लंबी चेन होती है, अमाइनो एसिड मोलिक्यूल से वो एक साथ जुड़ के जो लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोटीन, राइट? तो ये अमाइनो एसिड को लाने का और जोड़ने का काम है वो कौन करता है? टीआरएनए, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए तभी उसका नाम ऐसा है, ये ट्रांसफर करता है किसको? अमाइनो एसिड्स को। तो जो भी अमाइनो एसिड चाहिए होंगे प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो साइटोप्लाज्म में से उठा के उसी तरह के अमाइनो एसिड से वो लाके छोड़ देगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। तो ये अमाइनो एसिड का ट्रांसफर करता है। अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं टीआरएनए के। तो पहले ये हम एक ब्रीफ देख लेते हैं टीआरएनए का कि किस तरह से वो अपना रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। सो मान लो ये रेड कलर का हमने दिखाया सपोज एमआरएनए, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ऐसे कोड्स होंगे, कोडोन जिसे बोलते हैं, और ये कोडोन किसके हैं? अमाइनो एसिड के हैं। तो अमाइनो एसिड के कोड होते हैं 3 लेटर कोड, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड है वो 1 अमाइनो एसिड को कोड करती है। ठीक है, तो अभी ये कोड पहचानेगा कौन? सो ये टीआरएनए, ब्लू कलर का जो हमने दिखाया वो है टीआरएनए। तो ये टीआरएनए है, ये आइडेंटिफाई करेगा एमआरएनए के ऊपर के कोड्स जिसको कोडोन बोलते हैं। और किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा? तो इस 3 लेटर कोडोन है अमाइनो एसिड के, उसके ऑपोजिट प्रेजेंट होंगे ये टीआरएनए के एंटीकोडोन लूप में होंगे। ये टीआरएनए का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे, पर पहले मैं आपको ये जनरल प्रोसेस बता रही हूँ। सो एमआरएनए के ऊपर होते हैं इस तरह के कोड्स, 3 लेटर कोड है वो आइडेंटिफाई करता है टीआरएनए। किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा? तो उसके ऑपोजिट उसमें एंटीकोडोन होंगे। जैसे कि मान लो एमआरएनए पे एडिनिन है, तो टीआरएनए में क्या होगा? यूरेसिल।
फिर मान लो mRNA में ग्वानिन है तो tRNA में होगा C साइटोसिन, और इधर यूरेसिल है तो अगेन सामने होगा एडिनिन। तो इस तरह का जो भी tRNA होगा जिसमें UCA कोड है वो आइडेंटिफाई करेगा mRNA के इस कोड को और वहां पे आएगा। अब ये कोड है वो स्पेसिफिक है अमाइनो एसिड कॉल्ड सीरीन। तो ये सीरीन अमाइनो एसिड का ये सपोज कोड है, तो जैसे ही ये कोड वाला tRNA है वो आएगा, बाइंड होगा mRNA पे, तो अपने साथ किसको लाएगा, सीरीन अमाइनो एसिड को। सेम वे जैसे कि बहुत सारे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैं वो आते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो अगेन जैसे ही दूसरा कोड सपोज आया पास में, मैंने थोड़ा दूर लिखा है क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, बट ऐसे कंटिन्यूस कोड तो होते हैं mRNA पे, तो दूसरा 3 लेटर कोड आएगा, मान लो ये है UAC, तो उसके ऑपोजिट tRNA में क्या होगा, AUG। तो AUG है वो कोड करता है सपोज टायरोसिन अमाइनो एसिड को, ठीक है। तो जहां पे mRNA पे ये कोड है तो उसके ऊपर आ जाएगा ये वाला tRNA जिसमें AUG कोड होगा एंटी कोडोन की जगह पे, और ये tRNA है वो अपने साथ लाएगा अमाइनो एसिड टायरोसिन। तो इस तरह से mRNA के ऊपर के कोड है वो एंटी कोडोन लूप के थ्रू tRNA है वो आइडेंटिफाई करते हैं और अपने साथ डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड है वो लाते हैं। तो इस तरह के 20 सपोज नॉर्मली 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हैं जो कि मेन अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसके 20 तरह के tRNA भी होते हैं, क्योंकि हर एक tRNA है वो अलग होता है हर एक अमाइनो एसिड के लिए, क्योंकि उसमें ये कोडोन है वो डिफरेंट होंगे, एंटी कोडोन है वो डिफरेंट होंगे। तो उस तरह से सारे mRNA पे डिफरेंट तरह के tRNA है वो आएंगे और वो अपने साथ ये कोडोन को आइडेंटिफाई करेंगे एंटी कोडोन के थ्रू, और उसके साथ होगा अमाइनो एसिड उस तरह का, ठीक है। तो ये जो भी कोडोन होंगे tRNA में उसके हिसाब से वो अपने साथ अमाइनो एसिड लाएगा और ऐसे जोड़ता जाएगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ ये ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड को प्रोटीन बनाने के लिए tRNA, ठीक है। तो ये प्रोसेस की हमने बात की। अभी हम बात करते हैं प्रॉपरली ये जो tRNA ब्लू कलर का हमने दिखा है उसका डिटेल स्ट्रक्चर कि वो क्या कैसा होता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, सो द साइंटिस्ट नेम होली प्रेजेंटेड क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो ये साइंटिस्ट है होली, उन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल दिया एक, ठीक है, जैसे कि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। सेम वे होली साइंटिस्ट ने बताया कि ये क्लोवर लीफ मॉडल होता है। क्लोवर लीफ के क्यों नाम है, क्योंकि ये क्लोवर जो भी जो पौधा है उसके लीफ है उस तरह से कुछ दिखता है, इसीलिए उसका नाम है क्लोवर लीफ। तो इस तरह का कुछ होगा, 3 लीफ होंगे उसमें, लीफलेट्स होंगे, तो उस तरह का क्लोवर का लीफ होता है वैसा कुछ दिखता है, इसलिए उन्होंने नाम दिया क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। सो इन 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, तो यानी 2D स्ट्रक्चर, द tRNA अपीयर्स क्लोवर लीफ लाइक, बट इन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बाय किम, जो कि साइंटिस्ट उन्होंने बताया था 3D स्ट्रक्चर उसका, इट अपीयर्स इन्वर्टेड एल शेप, ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप का दिखेगा 3 डायमेंशन में, जबकि 2 डायमेंशन में दिखेगा क्लोवर लीफ लाइक। तो ये MCQ के लिए आपको याद रखना है। सो अभी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, देन दिस इज द डायग्राम ऑफ द tRNA स्ट्रक्चर, जिसमें 3 लूप्स होते हैं, इधर आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3, ठीक है। पहले हम बात करेंगे ये पूरा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बट ऐसे ही ट्विस्ट होके रहता है, इसीलिए उसमें ये आपको लूप्स देखने को मिलेंगे। तो अपनी वो स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड से वो आमने सामने आ जाते हैं, तो पूरा लूप हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, उसमें डबल स्ट्रैंड नहीं होती है कहीं। सो मान लो ये 3 प्राइम है, 3 प्राइम एंड है, और ये से पूरा ट्विस्ट होके इधर आ गए उसकी स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड, ओके। सो द 3 प्राइम एंड इज कॉल्ड एक्सेप्टर आर्म, जहां पे एमाइनो एसिड है वो आके बाइंड होते हैं, इसीलिए उसको एक्सेप्टर आर्म कहा जाता है। जहां पे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, 3 लेटर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस CCA, ये हर एक tRNA में फिक्स है, और उनके 5 प्राइम एंड पे ऑलवेज लास्ट में होता है G यानी ग्वानिन, ठीक है, ये फिक्स होता है। और एक्सेप्टर आर्म पे आके क्या बाइंड करेगा 3 प्राइम पे, अमाइनो एसिड। अभी पहला लूप है उसकी अगर हम बात करें तो वो है T-Cy-C लूप, जो कि 7 बेस पेयर का बना हुआ होगा, और T-Cy-C लूप बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये लूप क्यों बन रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की सिंगल स्ट्रैंड, मानो ये सीधी लाइन है, तो उसमें कुछ बीच बीच में ऐसी न्यूक्लियोटाइड आ जाती है जो कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है, बात करेंगे अभी हम आगे पॉइंट में, जो कि नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं है, यानी एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन नहीं है, उससे कुछ अलग तरह की, डिफरेंट तरह की अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो वो भी किसी के साथ बाइंड नहीं करेगी, जैसे कि A है वो U के साथ बाइंड करता है, G है वो C के साथ बाइंड करता है, बट ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड सपोज आ जाएगी तो वो तो किसी से बाइंड करेगी नहीं। तो
जहां पे भी लाइन में ऐसी न्यूक्लियोटाइड्स आ जाती है तो वहां पे ओबीसी सामने बॉन्ड नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो ऐसा कुछ लूप बन जाता है, ठीक है। और बाकी जैसे ही वो ट्विस्ट होगा तो आमने सामने की न्यूक्लियोटाइड से वो बॉन्ड बना लेगी, तो ऐसे आम बन जाते हैं। और जहां पे ऐसी कुछ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड आ जाती है वहां पे लूप बन जाता है, क्योंकि वहां पे आमने सामने बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला लूप है टी साइज सी लूप बोलते हैं जिसको, तो ये है वो एक्चुअल में राइबोसोम के साथ ये लूप बाइंड होता है टीआरएनए का, ठीक है, टी साइज सी लूप। डिटेल में अभी हम पॉइंट्स देखेंगे थियरी के, अभी आप डायग्राम के थ्रू समझो पहले। तो टी साइज सी लूप का क्या काम है, ये बाइंड होता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम के साथ ये पार्ट बाइंड होता है टीआरएनए का। फिर दूसरा मेन इंपॉर्टेंट लूप होता है रिकॉग्निशन लूप, जो कि अगेन 7 बेस पेयर का बना हुआ होगा। रिकॉग्निशन लूप उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इधर ही 3 एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक एंटीकोडॉन जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के हैं, जो कि इधर 3 प्राइम पे बाइंड होंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे एमआरएनए ऊपर के कोडॉन को, ठीक है। तो एंटीकोडॉन जहां पे प्रेजेंट है उस लूप को बोलते हैं रिकॉग्निशन लूप, क्योंकि यही मेन लूप है जो कि अमाइनो एसिड को लाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द थर्ड लूप इज DHU लूप, जो कि 8 to 12 बेस पेयर का बना है और इट इज नोन एज अमाइनो एसाइल सिंथेटेस रिकॉग्निशन लूप ऑल्सो। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेस, जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा साइटोप्लाज्म में से और टीआरएनए के साथ उसको बाइंड करवाएगा, ठीक है। तो उसके अभी हम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू पीपल। 3 लूप्स, द 3 प्राइम एंड इज कॉल्ड एक्सेप्टर आर्म, जहां पे अमाइनो एसिड आके बाइंड होता है। देन दिस 3 लूप्स का फंक्शन है वो भी हम थियोरेटिकल वापस देखेंगे। टी साइज सी लूप है वो राइबोसोम के साथ बाइंड होता है। रिकॉग्निशन लूप है वो एंटीकोडॉन है उसके पास, जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का कोड है। एंड DHU लूप है, वहां पे एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इस अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म में आइडेंटिफाई करेगा और पिक करेगा उसको, ठीक है। सो नाउ दिस आर प्रेजेंट, देर आर प्रेजेंट, ये जो हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की थी उसके बारे में पॉइंट है। देर आर प्रेजेंट 3 न्यूक्लियोटाइड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एट 3 प्राइम एंड ऑफ द टीआरएनए एंड दैट सीक्वेंस इज CCA। तो अभी मैंने डायग्राम को मैं आपको बताया, CCA 3 प्राइम एंड पे ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होती है। ऑल द 5 प्राइम एंड्स हैविंग ग्वानिन, और 5 प्राइम एंड पे ऑलवेज क्या होगा, ग्वानिन, जो कि आप इधर डायग्राम में अगेन देख सकते हो। नाउ 3 प्राइम एंड इज नोन एज एक्सेप्टर एंड। टीआरएनए एक्सेप्ट अमाइनो एसिड एट एक्सेप्टर पॉइंट्स। तो टीआरएनए में अमाइनो एसिड कहां पे बाइंड होंगे, एक्सेप्टर आर्म पे, ठीक है। अमाइनो एसिड बाइंड्स टू 3 प्राइम एंड बाय इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। तो ये अमाइनो एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। सो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है अमाइनो एसिड का, वो बाइंड होगा 3 प्राइम एंड ऑफ द टीआरएनए, क्लियर। Now there are some places where hydrogen bonds are not formed and these places are known as loop। तो जो कि मैंने आपको बताया कि लूप प्रेजेंट होते, क्यों ये लूप बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आमने सामने नहीं बन सकते। और क्यों नहीं बन सकते हैं, सो बात करते हैं लूप्स के बारे में। सो देर आर सम एबनॉर्मल नाइट्रोजीनियस बेसिस इन द लूप्स, दैट इज वाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म्ड। जिसके एग्जाम्पल है, पहली है इनोसिन, जो कि I से डिनोट की जाती है। दूसरा है स्यूडो यूरेसिल, P है वो साइलेंट होता है, स्यूडो यूरेसिल साई से हम उसको डिनोट करते हैं। थर्ड है डाईहाइड्रोयूरिडीन DHU। तो ये कुछ 3 तरह की अनयूजुअल नाइट्रोजीनियस बेसिस है, तो भी वो किसी के साथ बाइंड नहीं करेगी। तो जहां पे स्ट्रैंड में ऐसी न्यूक्लियोटाइड आएगी टीआरएनए में तो वहां पे लूप बन जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं डिफरेंट लूप्स की थियोरेटिकल पॉइंट्स के बारे में। तो पहला है टी साइज सी लूप, जिसको अटैचमेंट लूप भी बोलते हैं। क्यों अटैचमेंट लूप, सो दिस लूप कनेक्ट्स टीआरएनए टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम के साथ बाइंड होता है टीआरएनए विद दिस लूप, ठीक है। दैट इज वाई उसको अटैचमेंट लूप भी बोलते हैं। सेकंड है जो कि मेन होता है टीआरएनए में, रिकॉग्निशन लूप, जिसको एंटीकोडॉन लूप भी बोलते हैं। क्यों, so this is the most specific loop of tRNA and different types of tRNA are different due to this loop। तो ये अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया 20 तरह के tRNA है, वो क्यों है, वैसे 20 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कोडोन से वो 64 होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि देर आर
सिंगल अमाइनो एसिड हैविंग मेनी कोडॉन्स, ठीक है। तो वो हम कोडॉन में नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे, अभी उसमें डिटेलिंग में नहीं जा रहे। तो इस तरह के अलग अलग तरह के टीआरएनए होते हैं क्योंकि उनको डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड से वो कैरी करने होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के टीआरएनए है किस वजह से, तो उसके इस एंटीकोडॉन लूप की वजह से, क्योंकि वहां पे 3 लेटर डिफरेंट स्पेसिफिक कोड होता है अमाइनो एसिड के लिए, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है। सो देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड एंटीकोडॉन। tRNA recognizes its place on mRNA with the help of एंटीकोडॉन। तो mRNA पे वो आइडेंटिफाई करेगा दिस 3 लेटर कोड, ठीक है। किसकी मदद से, रिकॉग्निशन लूप की मदद से। द एंटीकोडॉन ऑफ tRNA recognizes its complementary sequence of mRNA and this complementary sequence is known as कोडॉन, जो कि मैंने आपको डायग्राम में पहले बता दिया। mRNA में कोडॉन प्रेजेंट होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करता है tRNA का एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। और वो सीक्वेंस कैसी होगी, तो अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री होगी एमआरएनए की सीक्वेंस से, तभी जाके वहां पे बाइंड होगा वो। एंड द थर्ड इज DHU लूप। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अमाइनो असाइल सिंथेटेस, ये एंजाइम का नाम है, याद रखना है आपको, अमाइनो असाइल सिंथेटेस रिकॉग्निशन लूप। ये एंजाइम काम क्या करता है, सो इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम, फंक्शन इज टू एक्टिवेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। ये एंजाइम होता है और ये इस एंजाइम का काम क्या है, एक्टिवेट करना अमाइनो एसिड को। सो आफ्टर द एक्टिवेशन दिस एंजाइम अटैचेस द अमाइनो एसिड टू द 3' एंड ऑफ द tRNA। तो जैसे कि हमने बताया कि tRNA का काम है अमाइनो एसिड को कैरी करना, यानी वो साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड लाता है और mRNA के ऊपर कोड आइडेंटिफाई करके 1 by 1 अमाइनो एसिड लाता है और उसको जोड़ देता है, तभी जाके एंड में बनेगा प्रोटीन। तो ये tRNA है वो अपने आप से अपने 3' एंड से अमाइनो एसिड को बाइंड कैसे करवाएगा और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म में लेगा कैसे, उससे पता कैसे चलेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड लेना है, तो उसकी हेल्प करेगा ये एंजाइम, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक्टिवेट करता है अमाइनो एसिड को और 3' एंड पे tRNA के बाइंड करवाते हैं उसको। सो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एंजाइम फॉर द 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो 20 तरह के अमाइनो एसिड है, तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है इस अमाइनो एसिड को और उसको अटैच करवाता है tRNA पे, ठीक है। द फंक्शन ऑफ DHU लूप इज टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक अमाइनो असाइल सिंथेटेस एंजाइम। तो ये DHU लूप है, इस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है और ये डिफरेंट तरह के एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, वो इस अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म में से ढूंढ के उसको एक्टिवेट करके बाइंड करवाते हैं tRNA पे, ठीक है। सो दिस इज द होल कैस्केड प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। दैट इज वाई हमने पहले RNA के बारे में बात की कि RNA है वो अपने आप से पहले तो कैसे वर्क करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के होल पार्ट में, क्योंकि जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम सीधा पढ़ेंगे कि tRNA है वो इस तरह का अमाइनो एसिड लाता है, पर tRNA कैसे लाता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये आपको अभी tRNA के पॉइंट के थ्रू डिस्कस किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल पॉइंट है आपका, ये आपको tRNA है वो अलग से फुल लेंथ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसमें से 2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA, ठीक है। तो उसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी और उसके ये तीनों लूप के बारे में डिस्कस करना है। अगर 3 मार्क में है तो शॉर्ट में डिस्कस करना है, अगर फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डिटेल में स्ट्रक्चर डिटेल एक्सप्लेन करना है, सो दैट यू ऑल पीपल नो कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। और MCQs हैं वो इसमें से बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको उस हिसाब से भी प्रिपेयर करना है। एंड द लास्ट थर्ड RNA टाइप है, RNA का तीसरा टाइप mRNA, इट मीन्स मैसेंजर RNA। तो इधर हमने सिर्फ कुछ 5 पॉइंट ही लिखे हैं जो कि MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी की होल प्रोसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करने वाले। इसके आगे की जो 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन 2 लेक्चर्स, सो दिस आर ऑल अबाउट mRNA ओनली, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ही होती है mRNA को बनाने की। तो वहां पे हमने ऑलमोस्ट डिस्कस किया है और आज हमने एक्स्ट्रा पॉइंट में टाइप्स ऑफ mRNA ऑल स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट से वही देखेंगे, थियोरेटिकल पॉइंट के पर्पस और MCQ के पर्पस से भी। सो द mRNA इज 1 to 5% ऑफ द सेल्स टोटल RNA, यानी सबसे कम अगर कोई RNA होता है सेल में तो वो होता है mRNA, ठीक है। द नेम mRNA वॉज गिवन बाय जैकब एंड मोनाट, ये दोनों साइंटिस्ट है जिन्होंने mRNA नेम दिया है। द mRNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक DNA इन द न्यूक्लियस। तो ये आपको पता ही है DNA के थ्रू बनता है mRNA, कहाँ पे, न्यूक्लियस में।
इट इज लीस्ट स्टेबल आरएनए, सबसे कम स्टेबल आरएनए होता है एमआरएनए, ठीक है। इट फॉर्म्स फ्रॉम डीएनए बाय द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज हमने देखा एमआरएनए के एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ बोथ टीआरएनए एंड आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफॉर्म आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स के पॉइंट्स, कि अमाइनो एसिड है वो किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और किस तरह से वो आइडेंटिफाई होते हैं बाय द एंटीकोडन लूप ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो आज हमने बात की डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए और टीआरएनए और आरआरएनए, इट मीन्स होल आरएनए। थैंक यू।